हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से। दोस्तों, आज हम सभी मिसलिनियस के टॉपिक को करेंगे। मिसलिनियस के टॉपिक में डायरेक्शन और डिस्टेंस और कुछ क्वेश्चन सिलॉक्स के करेंगे, क्योंकि दोस्तों पजल के क्वेश्चन काफ़ी हो गए। इस चक्कर में मिसलिनियस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन मैं करवाता हूँ और उससे ज़्यादा टाइम मैं दे भी नहीं सकता। तो इस वजह से आज मैं मिसलिनियस के टॉपिक करेंगे। तो चलिए, ना ज़्यादा देरी के आप लोग वीडियो को पॉज करिए और एक बार इसको बनाने की कोशिश करिए। ये डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन है, इतना काफ़ी है। मेरी बारी है, मैं बनाता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें टाइम ही सेव करना है। जीवन में टाइम ही कम है। एक रेलगाड़ी ए से बी तक पहुँचने के लिए उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर चलती है। डायरेक्शन और डिस्टेंस को क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हमें डायरेक्शन पता होना चाहिए। डायरेक्शन पता होना चाहिए मतलब क्या होता है कि डायरेक्शन को, जो दिशा होती है उसको मानने के लिए इसको याद होना चाहिए। ऊपर की साइड नॉर्थ उत्तर होता है, नीचे की साइड साउथ दक्षिण होता है, इधर ईस्ट पूर्व होता है, इधर वेस्ट पश्चिम होता है। ये याद होना चाहिए, इसी से दिशा तय करती है। यही सार्वभौमिक सत्य है। एक बार मैंने एक क्वेश्चन करवा रहा था तो उसमें थोड़ी गलती हो गई थी। डायरेक्शन डिस्टेंस का ही क्वेश्चन था, मैंने थोड़ा वर्ड एक गलत यूज कर लिया था। तो एक कोई था सार्थक गुप्ता करके आईडी थी, उन्होंने मुझे बताया था, तो उस चक्कर में मैंने सुधार करने के चक्कर में वो वीडियो ही डिलीट हो गई। तो इस वजह से मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि कहीं गलती हो जाया करे तो आप लोग भी बता दिया करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। एक रेलगाड़ी बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुँचने के लिए उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर चलती है। उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर चलती है ए से, इसको 12 मान लेते हैं। कहाँ से? ए से बी तक पहुंचने के लिए। ये ए है और ये बी, यहाँ तक पहुंच गया 12 किलोमीटर चलने के बाद। आगे वहाँ से वह दाईं ओर मुड़ी। अब ये ऊपर जा रहा है तो इसका दाहिना ये होगा। दाईं ओर मुड़ी और सी तक पहुँचने के लिए 20 किलोमीटर चली। सी तक पहुँचने के लिए 20 किलोमीटर, ये 12 था तो इसके मुकाबले ऐसे अंदाज़ा लगा करके इसको 20 मान लेंगे। ये पूरा 20 है और ये सी पर पहुँच गई। आगे देखते हैं, और बिंदु डी पर पहुंची। फिर वह बाईं ओर मुड़ी, बाईं ओर यहाँ से ऊपर बिंदु डी पर पहुंची। यहाँ पर थोड़ी सी कमी है क्वेश्चन में शायद। देन इट मूव 6 किलोमीटर आफ्टर, मतलब 6 किलोमीटर चली है। सी से बाईं ओर मुड़ने के बाद 6 किलोमीटर चली है। इसी में और इसको 6 किलोमीटर मान लेते हैं। 6 किलोमीटर चली है बाईं ओर मुड़ने के बाद, और ये बिंदु डी तक पहुँची है। ये डी है, पॉइंट डी तक पहुँच गई। आगे क्या कह रहा है? वहाँ से वह फिर बाईं ओर मुड़ी और बिंदु ई तक पहुँचने के लिए 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर मतलब ये 20 है तो इसके ऐसे ही मान लेते हैं कि 8 ये हो गया, और बिंदु कहाँ तक? ई तक पहुँची। दूरी तय की। फिर वह बिंदु एफ तक पहुँचने के लिए दक्षिण दिशा में। अब यहाँ से दक्षिण दिशा, इसी के अकॉर्डिंग दिशा यही होगा, तो दक्षिण दिशा ये होगा इधर। कितना चल रही है एफ तक पहुँचने के लिए? तो सब 13 किलोमीटर चलती है। 13 किलोमीटर, 6 किलोमीटर ये हो गया, 7 इसको मान लेते हैं। 7 6 और इस प्लस करेंगे तो 13 हो ही जाएगा। 13 किलोमीटर चले और कहाँ तक पहुँचा? बिंदु एफ तक। एफ तक पहुँच गए। आगे देखते हैं, वहाँ से वह दाईं ओर मुड़ी और बिंदु जी तक पहुँचने के लिए 7 किलोमीटर चली। दाईं ओर, अब यहाँ से इसका दाहिना ये होगा और 7 किलोमीटर चला है। 8 ये हो गया था, 12 ये है, तो इसी में बीच में ये कहीं पर आएगा। ये डायग्राम ऐसे बनाया जाता है, अंदाज कर बनाया। अब पटरी तो वहाँ ले नहीं जा सकते, तो थोड़ा बहुत अंदाज कर चलना होता है और इसी तरीके से बनाना होता है। जहाँ रेलगाड़ी समाप्त हो जाती है, जी पर पहुँचने के बाद, ये जी पॉइंट है, यहाँ पर रेलगाड़ी समाप्त हो जाती है। यहाँ तक चली है। जिन जिन लोगों का डायग्राम ये बना होगा उनका सही होगा। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं दोस्तों? सबसे सही बात जानने का ये है कि क्वेश्चन कैसे। क्वेश्चन क्या आएगा कि दिशा पूछेगा, जैसे कि सी के रिस्पेक्ट में ई का दिशा क्या है, तो दिशा कौन सा हो जाएगा? ये नॉर्थ, ऊपर नॉर्थ होता है और इधर वेस्ट, तो इसके बीच में है, तो ये नॉर्थ वेस्ट दिशा हो जाएगा सी के रिस्पेक्ट में ई का दिशा। और क्या पूछेगा? मिनिमम दूरी पूछ लेगा कि ई और सी का मिनिमम दूरी क्या है। तो इसको मैं बता देता हूँ मिनिमम दूरी कैसे निकालते हैं। मिनिमम दूरी निकालने के लिए एक फार्मूला होता है जिसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। वो फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है
ये पाइथागोरस प्रमेय है, थ्योरम है, कक्षा 8 या कक्षा 9 में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग निकालना होता है कर्ण का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें कर्ण ही ज्ञात करना है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज के लिए होता है। मतलब समकोण त्रिभुज ये होता है कि उसका एक कोना समकोण होना चाहिए। तो ये वाला कोना देखिए 90 अंश का बना रहा है, तो ये समकोण हो गया। अब जब ये समकोण है 90 अंश का बना रहा है, तो एक 30 अंश का होगा, एक 60 का होगा। 90 90 180 होता है। अंतः जो इसके कोण होते हैं त्रिभुज के, जो बनता है वो 180 का होता है। तो इस तरीके से अब हमें कर्ण निकालना है। तो लंब क्या है 8 और 6, 8 का स्क्वायर होगा 64 और 6 का स्क्वायर होगा 36। इसको जब ऐड करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, और जब 100 हो जाएगा और यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये अंडर रूट में जाएगा, और ये कर्ण जो था हमारा कितना आ जाएगा 10। तो यही हमारा आंसर भी हो जाएगा 10 कर्ण आया है, ये आंसर हो गया। और एक और पूछेगा कि कुल दूरी पूछेगा। जैसे अब उसने कह दिया कि ए से सी तक की कुल दूरी बताओ, तो ए से सी तक की कुल दूरी कितनी होगी 12 और 20 32। ये तरीका है। ये 3 क्वेश्चन पूछेगा, और जो क्वेश्चन वो बना सकता है अपने अकॉर्डिंग उतने क्वेश्चन पूछेगा। मेन यही था, ये ज़्यादा पूछता है, इसी को समझने में भी दिक्कत होती है, तो ऐसे होता है। अब हम इसके बाद सिलॉक्स के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो चलिए सिलॉक्स के क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग, इतना समय काफ़ी है। इसको पहला मैं मान लेता हूँ, पहला क्वेश्चन। इसको भी डायग्राम से बनाना होता है सिलॉक्स के क्वेश्चन को, मैंने समझाया ही है बेसिक में। एट लीस्ट सम मैंगो इज ऑरेंज। चाहे इसको हिंदी में पढ़ो चाहे इंग्लिश में पढ़ो, सेम होता है, कोई बहुत लैंग्वेज का इशू नहीं होता है, मतलब बहुत कठिन नहीं होता है। तो इंग्लिश में ज़्यादा बेहतर होता है, तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, वैसे हिंदी में भी कर सकते हैं। स्क्रीन पे क्या होगा, जब आप हिंदी लिए रहेंगे तो हिंदी नीचे आएगा, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, 1 सेकंड जो भी लगे, और इंग्लिश रहेगा तो तुरंत आंखों के सामने आ जाएगा। तो इंग्लिश में इसको करते हैं। पजल के लिए हिंदी कर सकते हैं, इसको भी हिंदी कर सकते हैं, कोई उसमें दुविधा नहीं है। जैसे कह रहा है कम से कम कुछ आम संतरा है, कुछ आम संतरा है, कम से कम कुछ आम संतरा है, तो मतलब थोड़े से मैंगो ऑरेंज है। 99% संतरा सेब है। 99% का मतलब ये है, उसको भी हम सम ही मानेंगे, क्योंकि 1% तो नहीं, 1% का नहीं बताया, तो उसको भी सम ही माना जाता है। 99 मतलब 1% से लेकर के 99% तक उसको सम ही माना जाता है। क्या कह रहा है 99% संतरा इज सेब। एप्पल, एप्पल होगा सेब का, थोड़े से एप्पल सेब है, कोई भी सेब अंगूर नहीं है, ग्रेप्स नहीं है। डायग्राम ये बन गया। अब इसका कंक्लूजन को देख, नो ऑरेंज इज ग्रेप। कोई भी ऑरेंज ग्रेप नहीं है, गलत, हम नहीं बता सकते। कोई हिस्सा इसका हो सकता है, क्योंकि इस वाले हिस्सा को मना किया गया, लेकिन सभी की बात मतलब कोई भी नो के लिए हमें नहीं पता है, तो थोड़ा सा आ भी सकता है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। सम ऑरेंज इज ग्रेप, थोड़े से ऑरेंज ग्रेप्स हैं, इसको भी नहीं बता सकते, क्योंकि उसमें कुछ बताया ही नहीं है। सिर्फ मतलब ऑरेंज का और इसका कोई रिश्ता बताया ही नहीं है, सिर्फ यही इतना पता है कि ए का जो पार्ट है वो ग्रेप्स में नहीं जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब देखिए नो सम और ऑरेंज ग्रेप, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, मतलब दोनों चीज़ें जो है ए बी सेम है, तो सेम होने की वजह से ये इधर और हो जाएगा। इधर और कहाँ पर है, सी ऑप्शन, इधर और हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए। इसको मैं थोड़ा सेट करता हूँ। ये दूसरा क्वेश्चन मानते हैं। केवल कुछ ही फायर इंजन सबवे हैं, सबवे पता नहीं क्या है, केवल कुछ ही फायर इंजन। फायर इंजन को मैं FE करके डिनोट कर रहा हूँ। केवल कुछ ही मतलब कि ओनली अ फ्यू। सबवे को S से दिखा दिया, थोड़े से हैं और थोड़े से नहीं हैं, ओनली अ फ्यू का ये मतलब होता है। सभी सबवे ट्रैक्टर हैं, पूरे के पूरे जो सबवे हैं ये ट्रैक्टर हैं। सभी फायर इंजन स्कूटर हैं, पूरे के पूरे फायर इंजन जो है ये स्कूटर है। ये सबवे था, ये स्कूटर था। अब कंक्लूजन को देखते हैं। नो स्कूटर इज ट्रैक्टर, कोई भी स्कूटर ट्रैक्टर नहीं है, गलत। थोड़े से तो है ही है ना, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्या कह रहा है। ऑल फायर इंजन कैन नेवर बी ट्रैक्टर। ऑल फायर इंजन कभी भी ट्रैक्टर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। ये
थोड़ा सा जो पार्ट था इस सब्वे के साथ बना था, तो ट्रैक्टर को अगर मैं ऐसे पूरा ऐसे बढ़ा दूंगा तो ये हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि हो सकते हैं। आगे क्या रहा है, कुछ सब्वे स्कूटर हो सकते हैं, कुछ सब्वे स्कूटर हो सकते हैं का क्या मतलब है? थोड़े से स्कूटर तो ऑलरेडी है ना, तो कुछ हो क्या सकते हैं? जब पॉसिबिलिटी पहले से ही है तो पॉसिबिलिटी का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो इस वजह से ये भी गलत हो जाएगा और ये हमारा नन हो जाएगा, मतलब नन फॉलो करेगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। इसको तीसरा मान लेते हैं। ओनली अ फ्यू कंज्यूम्स आर कस्टम्स है, ओनली अ फ्यू, थोड़े से फ्यू कस्टम, इसको कस्टम मान लेता हूँ, इसको कंज्यूम मान लेता हूँ, कंज्यूस नहीं कंज्यूम्स जो भी है। नो इन्वेस्टर इज कंज्यूम, कोई भी इन्वेस्टर कंज्यूम नहीं है। फ्यू कंज्यूम्स आर लेंडर्स, ये थोड़े से लेंडर्स, ये हो गया डायग्राम ऐसा बना होगा। फ्यू लेंडर्स कैन नेवर बी इन्वेस्टर, थोड़े से लेंडर, फ्यू लेंडर कैन नेवर बी इन्वेस्टर, लेंडर की बात कर रहा है। थोड़े से लेंडर जो है इन्वेस्टर नहीं हो सकते हैं, इसको भी पॉसिबिलिटी में कहा, वो ऑलरेडी थोड़े से नहीं है तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑल कस्टम्स आर इन्वेस्टर, पूरे के पूरे कस्टम इन्वेस्टर हैं, दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है ना, कोई है ही नहीं है रिश्ता ही, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो ये भी नन फॉलो करेगा। दोस्तों वीडियो जो है 10 मिनट से अब हो गई है, तो इस वजह से यहीं पर इसको रोक देते हैं, बंद करते हैं। 3 क्वेश्चन सिलॉक्स करवा दिया मैंने, एक डायरेक्शन और डिस्टेंस का क्वेश्चन। अभी इन सभी क्वेश्चनों को और भी बहुत से क्वेश्चन करना है, तो आप लोग बेसिक सीख करके पीडीएफ से कहीं से भी पीडीएफ ले लिया करिए, उठा लिया करिए, पीडीएफ से प्रैक्टिस किया करिए। बाकी तो मैं करवाता ही हूँ, और आप लोग जहाँ से भी मिले पीडीएफ क्लासेस तो कोई ज़्यादा इशू नहीं होता है मिसलिनियस में कि ज़्यादा क्लासेस आप लोगों को करनी है। पीडीएफ चाहे जहाँ से मिले पीडीएफ मिले, पीडीएफ से प्रैक्टिस करिए, और जितना प्रैक्टिस करिए उतना बेहतर है, क्योंकि प्रैक्टिस ही सब कुछ है। प्रैक्टिस ही आप लोगों को, जो कहते हैं कि टाइम लग रहा है, तो टाइम रिड्यूस वही प्रैक्टिस ही करता है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा, समझ आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों आप लोगों की सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है मुझे, आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी चैनल ग्रो करेगा, तो इसलिए लाइक कोई कर दिया करिए। कोई करता ही नहीं है, मैं तो पढ़ाता हूँ तो कोई करता ही नहीं है, तो कर दिया करिए। थैंक यू सो मच। मैं मिलूँगा आप लोगों को अगले वीडियो में।